नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति की जो भारत की सड़कों, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये है बायो बिटुमिन की क्रांति। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने खेती के कचरे से सड़क बनाने वाली सामग्री यानी बायोबिटुमिन का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। तो ये सब हुआ कब? तारीख थी 7 जनवरी 2026। इसी दिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की गई। और इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी के पीछे हैं हमारे देश के दो सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बायोबिटुमिन है क्या भला, और ये हमारी आम सड़कों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन से अलग कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका, पेट्रोलियम बिटुमिन। ये आता है कच्चे तेल से, जिसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं है, मतलब हाई कार्बन फुटप्रिंट। और दूसरी तरफ है ये नई चीज़, बायोबिटुमिन। ये बनता है हमारे अपने खेतों के कचरे से, पूरी तरह से घरेलू और बिल्कुल इको फ्रेंडली। तो आसान भाषा में कहें तो बायो बिटुमिन एक तरह का ग्रीन डाइंडर है। मतलब ये वही काला चिपचिपा पदार्थ है जो सड़क बनाने में गिट्टी को जोड़ता है। लेकिन ये जमीन से निकले कच्चे तेल से नहीं, बल्कि हमारे किसानों के उगाए अनाज के बचे कुचे हिस्से यानी बायोमास से बनता है। और इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो तो और भी कमाल का है। इसे कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, यानी कचरे से कमाई। सबसे पहले खेतों से पराली जैसा कचरा इकट्ठा किया जाता है। फिर पायरोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया में इसे बिना ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, जिससे बनता है बायो ऑयल। अब इस बायो ऑयल को थोड़ा और प्रोसेस करके उसे अपग्रेड करके बनाया जाता है बायो बाइंडर। और बस यही वो चीज है जो सड़क के पत्थरों को आपस में चिपका कर रखती है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट ही क्यों नहीं है, बल्कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। 50%, जी हाँ 50%। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का आधा बिटुमिन बाहर से इंपोर्ट करता है। सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना बड़ा बोझ है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा। तो अब देखते हैं इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा। अगर हम अपनी सड़कों में सिर्फ 15% बायोबिटामिन भी मिलाना शुरू कर दें तो पता है क्या होगा? हम हर साल लगभग 4,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा लेंगे, हर साल। और पर्यावरण क्या क्या, उस पर तो इसका असर जबरदस्त है। पारंपरिक बिटुमिन के मुकाबले बायोबिटुमिन से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग 70% तक कम हो जाता है। 70%! ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। तो कुल मिलाकर इसका असर तीन तरफा है। पहला, आर्थिक फायदा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। दूसरा, पर्यावरण को फायदा, पराली जलाने जैसी जो बड़ी समस्या है जिससे उत्तर भारत में इतना प्रदूषण होता है, उसका एक सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। और तीसरा, सामाजिक फायदा, गांव में किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया खुलेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन किसी भी नई टेक्नोलॉजी को पूरे देश में लागू करना आसान नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं कि इसे एक नेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए आगे का रोडमैप क्या है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस कामयाब ट्रायल को पूरे देश में एक नेशनल रियलिटी में कैसे बदला जाए। आगे बढ़ने के लिए हमें 4 जरूरी चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, टेक्नोलॉजी को तैयार करना, मतलब प्रोडक्शन को छोटे पायलट प्लांट से निकालकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाना। दूसरा, सप्लाई चेन को मजबूत करना, खेतों से बायोमास इकट्ठा करने का एक दमदार नेटवर्क बनाना होगा। तीसरा, क्वालिटी कंट्रोल, ये पक्का करना होगा कि देश के किसी भी कोने में बने बायोबिटामिन की क्वालिटी एक जैसी हो। और चौथा, लॉन्ग टर्म डेटा, हमें सालों तक ये देखना होगा कि ये सड़कें कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ताकि सबका भरोसा बना रहे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कागजों पर या लैब में नहीं है। ये असल दुनिया में अपनी ताकत साबित कर चुकी है और अब आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसका असल दुनिया में एक असली हाईवे पर ट्रायल हो चुका है। असम मेघालय बॉर्डर पर जोराबाद शिलोंग एक्सप्रेसवे पर 100 मीटर की सड़क इससे बनाई गई है, और सारे टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ये पारंपरिक सड़कों जितनी ही मजबूत और टिकाऊ है।
और सरकार का विजन भी एकदम साफ है। लक्ष्य ये है कि बायोबिटुमिन को इंडियन रोड्स कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी ग्रीन हाईवे बने उनमें इसका इस्तेमाल जरूरी हो। ये पहल सिर्फ सड़कें बनाने के बारे में नहीं है, ये भारत के दो सबसे बड़े सपनों आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 से सीधे सीधे जुड़ती है। ये टेक्नोलॉजी भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर और एक सस्टेनेबल भविष्य की तरफ ले जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या भारत की सड़कें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया ही रहेंगी, या फिर वो हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता, हमारे इनोवेशन और एक बेहतर हरे भरे भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनेंगी?